श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है 23 जुलाई 2025 सावन की शिवरात्रि को, और आप सभी लोगों ने भी तैयारी करके जरूर रखी होगी। और आप लोगों ने भी सोचा होगा कि सावन की शिवरात्रि को रात्रि को 7 बजे से हम भी ऑनलाइन पूजन और अभिषेक जरूर करेंगे। पर दोस्तों, इस पूजन की सामग्री और इस पूजन की विधि को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में इस पूजन से जो है बहुत ज्यादा फल और लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है कि आपके जो इस पूजन में सामग्री उपयोग में होने वाली है, वो अच्छे से समझकर पहले से इकट्ठा करके रख लेनी है, ताकि पूजन के समय आपको कोई दिक्कत ना आ सके। और अगर कोई सामग्री आपको नहीं मिल रही है तो क्या करना है, उसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इस वीडियो की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस वीडियो में हम आप लोगों को फोटो के साथ में, मतलब कि ये चीज क्या होती है, कमल घट्टा क्या होता है, बेलपत्र क्या होती है, लाल फूल कौन से लाने हैं, कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको इसमें उपयोग में लेनी है, यह सभी सामग्री हम आपको फोटो के साथ में इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपसे भी इस पूजन में कोई भी गलती ना हो सके। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें आपको 2 तरह की सामग्रियों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो पूजन सामग्री की और दूसरी है अभिषेक की सामग्री। क्योंकि सावन शिवरात्रि में गुरु जी यह जो ऑनलाइन पूजन है, रात्रि को 7 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन ही जहां से भी वह कथा कर रहे होंगे, उसी जगह से इस पूजन को भी कराएंगे। और उसके बाद में जो है अभिषेक भी यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों की सामग्रियां अलग अलग हैं, इसलिए आप लोगों को जो है ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। तो सबसे पहले आप लोग फोटो में देख रहे हैं कि 1 लोटा जल, ये आपको शुद्ध जल और बिल्कुल ताजा जल भरकर रखना है। जिस समय पूजन होगा उस समय में तो यह जल आप 1-2 घंटे पहले भी भरकर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यह जल ताजा ही रहेगा है। तो सबसे पहली सामग्री 1 लोटा जल, जिसे आप फोटो में देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 21 गेहूं के दाने। अब गेहूं के दाने भी आप लोग तस्वीर में देख सकते हो कि कैसे आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने टूटे हुए गेहूं के दाने ले लिया, तो आपको अच्छे से बिल्कुल साबुत बिना टूटे हुए 21 गेहूं के दाने निकालना है। तो 21 गेहूं के दाने आप लोग रख लेना, जो कि आप सामने तस्वीर में देख सकते हो। उसके बाद में आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे। तो कमल गेट कैसे होते हैं, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, ये ऐसे होते हैं कमल गट्टे। तो आपको 5 कमल गट्टे लेकर आना है। कितने? 5 कमल गट्टे हैं ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लाना है चावल के दाने। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये चावल के दाने आप लेकर आएंगे, ये आखा चावल होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। आखा और साबुत का मतलब ये होता है कि इन चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल पूरे पूरे, जैसा मतलब धान से चावल निकलता है वैसा का वैसा होना चाहिए। तो आपको 108 आखा सबूत चावल के दाने लेने हैं, मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सीधा सा मतलब ये है। तो 108 चावल के दाने लेकर आना है, जो कि हमने आपको इस फोटो के माध्यम से बता दिया है। तो इसी तरीके के आपको चावल लेकर आने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लेकर आनी है काली मिर्ची। कितनी? 21 काली मिर्च आपको लेकर आनी है। और काली मिर्च आप जो फोटो में देख रहे हैं कुछ ऐसी दिखती है, तो आपको लेकर आनी है 21 काली मिर्ची, है ना। उसके बाद में दोस्तों तो आपको लेकर आनी है काली तिल। काली तिल भी आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसी होती है काली तिल। जिस काली तिल के आप लोग लड्डू खाते हो ना, वही वाली काली तिल होगी। बस इस पूजन में आप लोगों को जो है 1 चुटकी, मतलब 1 चुटकी थोड़ी सी बिल्कुल काली तिल लोगों को उपयोग में आएगी, या थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम मात्रा में मत रखिएगा। तो आपको 1 चुटकी काली तिल यहां पर लग जाएगी। उसके बाद में धतूरा। अब कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि धतूरा कैसा होता है, तो ये फोटो में देख लो आप लोग की ऐसा होता है धतूरा। और 1 धतूरा लेकर आना है, बस 1 से ज्यादा नहीं लाना है। ज्यादा ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 धतूरा पूजन में उपयोग होगा। उसके बाद में दोस्तों बेलपत्र तो आप सभी लोग जानते ही हो, पर जब भी देख लो तस्वीर के माध्यम से तो 7 बेलपत्री आपको यहां पर लेकर आनी है। कितनी? 7 बेलपत्री है ना। उसके बाद में आपको शमी पत्र लेकर आना है। शमी पत्र कई सारे लोगों ने नहीं देखा है, तो भाई
उन लोगों को दिखाने के लिए ये तस्वीर आप लोग देख लो। कुछ ऐसे होते हैं शमी पत्र, और इन शमी पत्र को आपको 7 की मात्रा में लेकर आने हैं। मतलब 7 ही बेलपत्र आपको लेकर आने हैं और 7 ही शमी पत्र आपको लेकर आने हैं। और शमी पत्र कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारे पुष्प। देखिए, इसमें आप लोग 7 तो सफेद फूल रख लो, और 7 अगर हो सके तो भाई लाल गुलाब के फूल रख लो, है ना, या लाल कलर का कोई भी आपको फूल मिल जाए जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो, तो आपको वो लाल कलर का फूल लेकर आ जाना है। ठीक है, या तो एक गुलाब का फूल लेकर आ जाओ, और उस गुलाब के फूल में से जो है आपको 7 पंखुड़ियां निकाल लेनी है। अगर गुलाब का फूल ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, तब एक ही मिल गया तो वह भी बहुत है। उस एक गुलाब के फूल में से पंखुड़ियां आप निकाल सकते हो। अन्यथा 7 गुलाब के फूल आप लोग लेकर आओ, और 7 सफेद फूल आप लोग लेकर आओ जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। तो 7-7 की मात्रा में सफेद और लाल पुष्प दोनों ही जो है आप 7-7 की मात्रा में लेकर आ जाओ, है ना। अच्छा होगा ये आपके पूजन के लिए। उसके बाद दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी पूजन की सामग्री जो हमें पूजन में उपयोग में आने वाली है। अब हम बात करेंगे अभिषेक की सामग्री, जो हमें भगवान शिव जी के जो पार्थिव शिवलिंग हम लोग बनाएंगे, उसका जब हम अभिषेक करेंगे तो उस अभिषेक में जो है कौन कौन सी सामग्री उपयोग में होगी है। तो सबसे पहले यहां पर भी एक लोटे जल की आपको आवश्यकता होगी, जो कि आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख ही सकते हैं। एक लोटा शुद्ध जल आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों दूध, ध्यान से सुनो इस बात को, ये पंचामृत की सामग्री है। ये अलग अलग भी रखी जाती है और एक साथ भी रखी जाती है। पहले हम आपको अलग अलग करके बता देते हैं। पहले आपको दूध रखना है, एक अलग पात्र में दही एक अलग पात्र में रखना है, घी एक अलग पात्र में रखना है, शक्कर एक अलग पात्र में रखना है, और शहद एक अलग पात्र में रखना। ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखना है, क्योंकि इन 5 सामग्रियों से हमें जो है थोड़ा थोड़ा अभिषेक भी करना है। इसके बाद में ये 5 सामग्री आपने अलग अलग रखी है, तो इन्हीं 5 को आपस में मिलाकर के आपको पंचामृत तैयार करना होगा। तो इस तरह से आपको पंचामृत बनाकर रखना है, मतलब जिसमें आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद एक साथ मिलाकर जो है रखेंगे, है ना। तो एक पात्र में पंचामृत रखना है, और एक मतलब कोई से भी अलग 5 पात्र में अलग अलग जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप लोगों को अलग अलग रखना है। तो एक पात्र में जो है आप लोगों को पंचामृत बनाना है, और एक मतलब 5 अलग अलग पात्र में आपको ये पंचामृत की सामग्री भी रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है इत्र। देखिए, इत्र आपको लेना है। पूजन में उपयोग होने वाला कौन सा पूजन में उपयोग होने वाला है, तो इत्र भी लाना है, जिसकी तस्वीर भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में आपको लाना है गंगा जल। ठीक है, तो गंगा जल या जो आपके घर में पवित्र नदी का जल रखा हुआ हो, वह आपको जल अपने साथ में रख लेना है। थोड़ा सा जल है ना। उसके बाद में दोस्तों चंदन, आप पीला चंदन भी रख लो, लाल चंदन भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पंडित जी बताएंगे आप उस हिसाब से फिर उस चंदन का उपयोग कर लीजिएगा, है ना। तो पीला चंदन और लाल चंदन दोनों रख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों 3 गोल सुपारी। अब गोल सफारी कैसी होती है ये तस्वीर में आप लोग देख लो, ऐसी होती है गोल सुपारी। तो आपको ये लेकर आनी है 3, कितनी 3 गोल सुपारी लेकर आनी है। 3 गोल सुपारी लाने के बाद आपको लेनी है यहां पर रोली। अब दोस्तों रोली कैसी होती है ये आप तस्वीर में देख लो। तो रोली आप लोग लेकर आ गए। रोली के बाद आपको लेकर आनी है मौली। क्या लेकर आनी है मौली, और मौली कैसी होती है ये आप तस्वीर में देख लो। तो इस प्रकार की मौली होती है, और मौली एक प्रकार का धागा होता है जो कि आप लोग हाथ में बांधते हो ना, वो मौली होती है। उसके बाद में दोस्तों इस अभिषेक की सामग्री में भी आपको चावल के दाने अलग से रखना है। अलग से ही आप पहले ही ज्यादा मात्रा में रख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है कपूर। तो दोस्तों कपूर तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पर जब भी जिसको नहीं पता है वो इस तस्वीर में देख लो। ऐसा होता है कपूर, और कपूर से हम लोग जो है इस पूजन में आरती करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय के घी के दीपक। अब देखिए यहां पर जो अब ये दीपक लेंगे ना, ये मिट्टी के दीपक लेंगे। कोशिश करना नए दीपक हो, और उन नए दीपक में गोल बाती आप लोग रखोगे, क्योंकि भगवान शिव जी को जो है गोल बाती का ही दीपक लगता है।
तो 2 गोलबाती के दीपक आपको तैयार करने हैं और उसमें जो आप घी डालोगे, और यह जो घी है यह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, मतलब कि बाजार वाला नकली घी नहीं होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। आप पूरी कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही, मतलब आप समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूजन का दीपक, है ना, क्योंकि इसी से हम मतलब पूजन आराधना करते हैं भगवान जी की। तो आपको 2 शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक भी गोल बाती के ही आपको तैयार करने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। आपको सब कुछ फोटो के माध्यम से दिख ही रहा है। उसके बाद में दोस्तों 2 आपको जनेऊ लेकर आने हैं। अब जनेऊ जो भी लोग नहीं जानते हो, ये तस्वीर के माध्यम से देख लो। कुछ लोग नहीं जानते या काफी सारे लोग जानते भी हैं। तो 2 आपको जनेऊ लेकर आने हैं। कितने 2 जनेऊ है ना, उसके बाद में आपको लेनी है लौंग है। तो लौंग कितनी लेंगे? तो आप कम से कम 5 लौंग जरूर से लेना, क्योंकि पंडित जी जितने भी आप लौंग को उस समय बोलेंगे तो आप उतनी उपयोग में ले लेना, बाकी अपने साथ में रख लेना। तो 5 आपको लौंग लेनी है। लौंग आप सभी लोग जानते हैं कैसी दिखती है, आप वैसी लेकर आ जाना। उसके बाद में आपको लेनी है इलायची। कितनी? 5 है, तो 5 ही लौंग की और 5 ही इलायची की तस्वीर आप लोग देख लो, कुछ ऐसी दिखती है। उसके बाद में दोस्तों पूजन में यानी कि अभिषेक में उपयोग होगी, वह आपको लेना है पान का पत्ता। क्या लेना है? पान का पत्ता। पान का पत्ता तो आप लोगों ने देखा ही है, जब भी आप लोग देख लो फोटो के माध्यम से, ऐसा आपको पान का पत्ता लाना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेकर आनी है हल्दी। ठीक है, यह हल्दी कुछ ऐसी दिखती है, आप सभी लोगों ने कई बार देखी होगी। तो आपको जो है हल्दी पहले से तैयार करके रखनी है, पीसी हुई हल्दी, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको रखना है अपने साथ में अबीर। तो अबीर या फिर गुलाल क्या होता है, ये आप लोग फोटो में देख लो, ये गुलाल की तरह ही होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है, और गुलाबी कलर का भी होता है। तो अबीर और गुलाल ये आपको पहले से मतलब तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लेनी है मेहंदी। अब मेहंदी में आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मेहंदी आपको कोण वाली नहीं लेनी है। वो पैकेट में जो मेहंदी आती है या फिर जो मेहंदी आती है बालों में लगाने वाली मेहंदी भी नहीं लाना है। मेहंदी आपको पूजन वाली लाना है, और जो पैकेट में जो मतलब मेहंदी आती है ना, वो वाली लाना है। या जो आप लोगों को याद होगा कि जो हथेलियों में जो मेहंदी लगाई जाती है ना, जो पुराने लोग लगाया करते थे, अभी भी कई सारे लोग लगाते हैं, तो वो पैकेट वाली आपको मेहंदी लेकर आना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों 5 कोई भी आप लोग फल रख लेना अपने साथ में, जैसे वो फल जो भी फल आप लोगों को मिल जाए, 5 की मात्रा में आप लोग फल अपने साथ में रख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अब लेना है मिठाई। अब यह मिठाई जो है ना, ये आप अपने घर पर ही बनाओगे। अब मिठाई का मतलब है कि कोई मीठी चीज है ना, जैसे कि आप अपने घर में चावल की खीर बना सकते हो, या अगर आपके पास बिल्कुल शुद्ध मावा रखा हुआ है तो उस मावा से आपको ये मिठाई बना सकते हो। या आप अपने घर में जिस भी प्रकार के कोई अगर रसगुल्ला बना सकते हो तो भी रसगुल्ला बना लो। कोई भी ऐसी सामग्री जो आप भगवान को भोग लगा सको मिठाई के रूप में, वो आप अपने घर में बना लो, ना बाजार से नहीं लाना। ये फोटो के माध्यम से बस हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी आपको ये जो मिठाई है, प्रसाद है, ये आपको बाहर से लेकर नहीं आना है, दुकान से लेकर नहीं आना, क्योंकि वहां से मिलावटी सामान ही आपके घर में आएगा, पूजन में उपयोग होगा। इसीलिए आप अपने घर में जो भी चीज बनाएं वह शुद्ध बनाएं। मिठाई प्रसादी के लिए जो भी आप उपयोग कर रहे हैं वो अपने घर में पहले से ही प्रसाद बनाकर रख ले, है ना। उसके बाद में दोस्तों धूप बत्ती लेकर आना है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो शायद पंडित जी ने इसलिए इस बार जो है अगरबत्ती नहीं बोला है, धूप बत्ती बोला है। बाकी आप लोग चाहे तो अगरबत्ती भी रख सकते हैं, और धूप बत्ती जो है इस पूजन में पंडित जी ने यहां पर बोला हुआ है। धूप बत्ती कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो अगर जिनके पास नहीं है धूप बत्ती, भाई फिर वो स्थान पर अगरबत्ती इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों काली मिट्टी आपको लेकर आना है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। उसके बाद में आपने काली मिट्टी लेकर आए पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। अगर आप किसी भी मतलब जाति धर्म से हो, कोई उससे मतलब नहीं है, आपको अगर नहीं मिट्टी मिल रही है अपने हिसाब से, तो आप काली मिट्टी लेकर आ सकते हैं, या जो भी आपको मिट्टी मिल रही है वो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने में उपयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सारी सामग्री है जो कि पंडित जी ने अपनी 23 जुलाई को रात्रि में 7 बजे होने वाली ऑनलाइन पूजन और अभिषेक की जो है सामग्री बताइए। इसे हमने आपको बिल्कुल शुद्ध और साफ तरीके से फोटो के माध्यम से भी अच्छे से समझा दिया है। अब ये जो पूजन रात्रि को 7 बजे होने वाली है, तो ये जो सभी सामग्री है यह आप लोगों को लगभग 3 से 4 बजे तैयार करके बिल्कुल तैयार रखनी है। और पार्थिव शिवलिंग भी आपको पहले से ही बनाकर रख लेना है। लगभग पूजन 2 घंटे पहले से आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी जब भी आप लेकर आए अपने घर में तो उसका सींचन कर लीजिएगा। थोड़ा सिंचन करने के बाद जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठे तो उससे कुछ समय पहले एक पात्र में जल भरकर अपने रसोई घर में परिंदे के पास पीने वाले पानी के स्थान के पास उसे ढककर, मतलब उस पात्र के ऊपर कटोरी रखकर उसके ऊपर एक चावल का दाना रख देना। उसके बाद फिर उस जल से जो है आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप चाहे तो शिवलिंग अकेला भी बना सकते हो, चाहे तो जलधारी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप शिवलिंग अकेला भी बना सकते हो, केवल लिंग आकर भी अकेला बना सकते हो। और शिवलिंग जब भी आप बनाओ तो उसके नीचे बेलपत्री जरूर रख देना और इस बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ आप लोग कर लेना। और ये सभी सामग्री तैयार करके आप रेडी हो जाना 7 बजे तक। वैसे हम शाम 5 बजे तक आपको सलाह देंगे, क्योंकि 7 बजे जो है पूजन शुरू हो जाएगी और इसका ऑनलाइन पूजन पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो होगा ही। साथ ही में हम अपने चैनल पर भी आप लोगों को ये जो पूरा पूजन है लाइव जो है पूजन दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को कब कौन सी सामग्री चढ़ाना है, किस किस समय पर सामग्री चढ़ाना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को यह ऑनलाइन जो पूजा हम लाइव करने वाले हैं 23 जुलाई रात्रि को हम 7 बजे से कुछ समय पहले शुरू कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को जुड़ने में आसानी हो और 7 बजे से हम ये पूजा शुरू कर सकें। तो आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।